नमस्कार, आप देख रहे हैं वैश्य समाज न्यूज़ और इस वक्त हम मौजूद हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स में, जहां आज से नामांकन प्रक्रिया जो है वो चालू हो गई है कल तक, और उसके बाद जो है वो लिस्ट सबके सामने आ जाएगी। आइए जानते हैं आम जनता से कि उनका क्या कहना है। सर, आपका परिचय। मैं शैलेश जैन, बिल्डर एंड कॉलोनाइजेशन का मेरा व्यवसाय है और मैं अपने चैम्बर के ग्रुप क्रमांक 22 बिल्डर एवं डेवलपर्स व्यवसाय से अपना कारखानी नामांकन के फॉर्म के लिए आया हूँ। उसको मैंने भर दिया है और अब आपके साथ चर्चा में हूँ। सर, क्या उम्मीद जताई जा रही है इस बार के चैम्बर ऑफ कॉमर्स? चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ वैसे तो देश में सभी जगह लगभग सभी बड़े ज़िलों में स्थापित है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि ग्वालियर का चैम्बर ऑफ कॉमर्स में जिस तरीके से एक चुनाव निर्वाचन एक उत्सव के तरीके से लोग इसको एंजॉय करते हैं, सारे सदस्य इसमें पूरे सहभागिता देते हैं। मैं ऐसा महसूस करता हूँ, पिछले कई चुनावों का मेरे को जैसा अनुभव रहा है, इस बार का चुनाव कुछ उन सारे चुनावों से कुछ हटकर है। और जैसा मेरे को इस बार लग रहा है कि विशेषकर अध्यक्ष पद पर जो चुनाव हो रहा है वो बहुत ही रोमांचक है। लोगों के लिए, सदस्यों के लिए अपने आप में इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि सामने वाले जो अभी वर्तमान में निवर्तमान अध्यक्ष हैं वह नेगेटिव विचारों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने जिस हाउस ने उनको 23 साल तक उनको संभाला और उनको सारे विभिन्न पदों पर अपना मौका देते हुए उच्चस्थ अध्यक्ष पद तक उनको पहुंचाया, उस पद की गरिमा के बावजूद उन्होंने अपनी बातचीतों में सम्मानजनक विदाई के नाम पर उन्होंने अपने मौका परस्ती दिखाई और जो है अपने स्वतंत्र प्रतिनिधि के रूप में वो चुनाव लड़ रहे हैं। इसी के प्रतिद्वंदी श्री पारस जैन जी, जो कि अपने को मौका उनको चूँकि हाउस ने दिया, हाउस के सारे मेंबर्स ने मिलकर उनको ये मौका दिया। उन मेंबर्स ने एक विश्वास जताया कि पारस जी और प्रवीण जी दोनों मिलकर चुनाव लड़ेंगे इस चुनाव को, लेकिन प्रवीण जी ने उनके साथ वो गलत किया कि वो हाउस को छोड़कर, हाउस को बांटकर वो जिस संगठन को संगठित करने की बात करते हैं, इधर हाउस तोड़ने की बात करते हैं। ये कैसे संभव है कि जो व्यक्ति हाउस तोड़ रहा है वो संगठन को संगठित करेगा? मेरे को इस बार ये रोमांचित है, इसलिए सभी लोग और सदस्य इसको देखेंगे और समझेंगे इसको। मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ, हम जैसे छोटे व्यापारियों को क्या हाउस के लोग समर्थन देते हैं? क्या कभी आगे बढ़ाते हैं? आप बताइए। यदि अगर आपने जैसा प्रश्न किया है, हाउस भी आप ही का है, चैम्बर भी आप ही का है। एक आम सदस्य के लिए यह हाउस बने हैं, ना कि किसी व्यक्ति विशेष के लिए। यही बात मैंने अभी पिछले अपने प्रश्न में कही है। फिर भी मैं आपके प्रश्न के बारे में ऐसा बताता हूँ कि हाउस में यदि अगर आप आकर के देखेंगे तो उसके अंदर सभी वर्ग के, सभी प्रकार, छोटे बड़े सभी व्यापारी उसमें होते हैं। क्योंकि इस चैम्बर का नाम है चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, तो इसके अंदर उद्योगपति भी हैं और आम खास व्यापारी भी हैं। और मौका के बारे में आप जो कह रहे हैं, तो जितने पदाधिकारियों को मौका दिया जाता है वह सभी खास भी हैं, आम भी हैं, और इसीलिए हाउस की पहचान अपनी एक अनूठी बनी हुई है। आज अगर हाउस के प्रति यदि केवल अगर बड़े उद्योगपति या बड़े ही लोगों को यदि चुनाव में यदि उतारता तो निश्चित रूप से हाउस कभी भी अपनी गरिमा को नहीं कायम कर पाता और ना ही चैम्बर में कभी कोई पदाधिकारी उनकी ओर से चुनकर आ पाते, क्योंकि पदाधिकारी को चुनने का जो अवसर है वो आम व्यापारी के हाथ में होता है। क्या हाउसों के बिना कोई निर्दलीय खड़ा हो सकता है? मैं संयुक्त सचिव पद का उम्मीदवार हूँ, मैं निर्दलीय लड़ना चाहता हूँ। ये अपना स्वतंत्र विचार है। वैसे हाउस एक व्यवस्था के तौर पर बनाया गया है। हाउस कहीं कोई रजिस्टर्ड नहीं है। हाउस प्रतिनिधियों के एक अंकुश, उनके ऊपर एक नियंत्रण रखने की व्यवस्था है कि हाउस को, जैसे हम अपने लिए कोई एक सम्मानजनक कोई एक ओहदा बना लेते हैं कि यहाँ से कुछ जो निर्देश मिलेगा उसको हम फॉलो करेंगे, अनुशासन में रहेंगे, ऐसा विचार रखते हुए उन हाउस का निर्माण किया गया है। यदि कोई व्यक्ति अपना उनसे हटकर स्वतंत्र लड़ने का कोई विचार करता है तो उसकी मनाही ही नहीं है। उसके लिए बाकायदा रास्ते खुले हुए हैं, वो अपना निर्वाचन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और सदस्यों से अपने लिए वोट की प्रेयर करते हुए उनसे समर्थन प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो जैसा कि आप सबने सुना कि किस तरीके से सर ने जो है वो सारी चीज़ें जो हैं जो हाउस में मानी जाती हों, किस तरह जो है जो अध्यक्ष जी पारस जैन जी जो खड़े हुए हैं उनके बारे में जो बातें कही। अब बने रहिए, देखते हैं क्या होता है चैम्बर ऑफ कॉमर्स के चुनाव में 17 जुलाई को। आगे की अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वैश्य समाज न्यूज़ के साथ।